हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर 2022 से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। आज हम इस सीरीज़ में बात करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 2022 में बने सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की। दोस्तों, इस वीडियो में हम 2022 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बनने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को यहाँ पर फुल डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसने समुद्री लहरों से बिजली उत्पन्न करने वाली तकनीक विकसित की है? तो देखिए दोस्तों, इसको विकसित किया है आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है जो समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न कर सकता है। इस उपकरण को तमिलनाडु के तूतीकोरन के तट से लगभग 6 किलोमीटर दूर 20 मीटर की गहराई वाले स्थान पर तैनात किया गया है। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं। किसने दुनिया की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन को लॉन्च किया है? तो दुनिया की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन को लॉन्च किया है भारत बायोटेक ने। ठीक है, भारत बायोटेक ने। हैदराबाद की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी भारत बायोटेक ने दुनिया की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की है। इसका नाम है इनकोवैक यानी कि INCOVACC को हाल ही में आपातकालीन स्थिति में प्रतिबंधित उपयोग के तहत 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बूस्टर खुराक के लिए मंजूरी मिली है। इस बयान के अनुसार कोविड के लिए दुनिया का पहला इंट्रानेजल वैक्सीन है ये। किसने भारत में गलत सूचना विरोधी अभियान को शुरू किया है? तो भारत में गलत सूचना विरोधी अभियान को शुरू किया है गूगल ने। किसने? गूगल ने। देखिए, सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी है गूगल, और गूगल की सहायक जिगसॉ, देखिए ये लिखा हुआ है, ठीक है, जिगसॉ भारत में एक नई गलत सूचना विरोधी परियोजना शुरू कर रही है। परियोजना का उद्देश्य उस भ्रामक जानकारी को रोकना है जिससे हिंसा को भड़काने और मौतों के लिए दोषी ठहराया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। किसके आर्टेमिस फर्स्ट ने पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर दूर पहुंचकर इतिहास बनाया है? तो ये देखिए, ये है नासा का। किसका है ये उपकरण? नासा का। डिटेल जान लेते हैं। नासा के आर्टेमिस फर्स्ट ने नया रिकॉर्ड बनाया है। पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर दूर पहुंचकर इतिहास बनाया है। इसने अपोलो 13 को पछाड़कर, ठीक है, अपोलो 13 को पछाड़कर आर्टेमिस फर्स्ट मून मिशन का नया हीरो बन गया है। नासा के मुताबिक आर्टेमिस फर्स्ट का ओरियन कैप्सूल पृथ्वी से 4,19,338 किलोमीटर दूर पहुंच गया। देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि नासा का फुल फॉर्म क्या है? तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। किसने घोषणा की कि अब मंकी पॉक्स बीमारी को एम पॉक्स नाम से जाना जाएगा? तो ये घोषणा की है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, एम पॉक्स एक दुर्लभ वायरल बीमारी है। इसका संक्रमण मध्य व पश्चिमी अफ्रीका के वर्षावन वाले इलाकों में सामने आया है। बात कर लेते हैं WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948, मुख्यालय जेनेवा में है। किसने भारत का पहला निजी लॉन्च पैड स्थापित किया है? तो भारत का पहला निजी लॉन्च पैड स्थापित किया है अग्निकुल कॉस्मोस ने। ठीक है,
श्री हरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में इसरो परिसर के भीतर भारत का पहला निजी लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया है। लॉन्च पैड को चेन्नई स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा डिजाइन और संचालित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दुनिया के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को, ठीक है। किसने दुनिया के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है? तो सही आंसर है यूरोपीय अंतरिक्ष कंपनी ने, ठीक है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है, सॉरी, इसका नाम, ने शारीरिक अक्षमता वाले लोगों को काम करने और अंतरिक्ष में रहने की अनुमति देने की दिशा में एक प्रमुख कदम के रूप में पहले पैरास्ट्रोनॉट, ठीक है, इसका नाम भी याद रखिएगा, इसका नाम है पैरास्ट्रोनॉट के नाम की घोषणा कर दी है। बात करेंगे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की, तो इसका मुख्यालय याद रखिएगा, मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में, और स्थापना हुई 30 मई 1975 यूरोप में। किसका मिशन चांद के अंधेरे वाले हिस्से का राज खोलेगा? तो ये देखिए संयुक्त मिशन है, इसरो और जापान का संयुक्त मिशन है, ठीक है, जो कि चांद के अंधेरे वाले हिस्से के राज खोलेगा। इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो शुक्र ग्रह के लिए मिशन करने जा रहा है। इसके अलावा वह चंद्रमा के अंधेरे हिस्से का राज भी खोलेगा। इन दोनों मिशन में जापान की स्पेस एजेंसी और इसरो के साथ मिलकर काम करेगी। देखिए, इसरो और जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, चंद्रमा के अंधेरे वाले हिस्से में रोवर भेजेंगे। किसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है? राइट आंसर है स्पेसएक्स। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने साल 2019 के बाद फ्लोरिडा से फाल्कन हैवी मिशन को लॉन्च किया। जानकारी के अनुसार स्पेसएक्स ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट की पहली बार इसको लॉन्च किया है, ठीक है। अब ये नया किया गया है 2019 के बाद, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसने, इंपॉर्टेंट लगा लो दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, ठीक है, किसने पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मिशन स्वॉट को लॉन्च किया है? तो सही आंसर है नासा। अमेरिकी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी सेंटर नेशनल डी एटिड्यूज स्पेटियल्स ने संयुक्त रूप से पृथ्वी की सतह पर लगभग सभी पानी को ट्रैक करने के लिए सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी मिशन को लॉन्च किया है, ठीक है। इसी का फुल फॉर्म है ये स्वॉट का। किसने ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता की घोषणा की है? तो ये की है दोस्तों अमेरिका ने। इसके बारे में इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, जान लेते हैं। देखिए, अमेरिकी शोधकर्ताओं ने 13 दिसंबर को एक ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता की घोषणा की है, जो असीमित स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को समाप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इतिहास में पहली बार अमेरिका के कैलिफोर्निया में लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी में नेशनल इग्निशन फैसिलिटी में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने परमाणु संलयन अभिक्रिया को अंजाम दिया है, जिसके चलते सूर्य की तरह ही बिल्कुल शुद्ध ऊर्जा, ठीक है, का उत्पादन किया जाएगा, यानी कि कार्बन फ्री ऊर्जा की ये बात कर रहा है। भारत कब तक 20 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र आरंभ करेगा? तो राइट आंसर है 2031 तक। वर्ष 2031 तक देश में 20 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र आरंभ हो जाएंगे, जिनसे करीब 15,000 मेगावाट की अतिरिक्त बिजली का उत्पादन हो सकेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। किसने अरब निर्मित पहले चंद्रयान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो राइट आंसर है UAE ने, ठीक है, हिंदी में कहते हैं संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने अपने पहले चंद्रयान राशिद का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। इसे अमेरिका के फ्लोरिडा में कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से प्रक्षेपित किया गया।
चंद्रयान को दुबई में मोहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष केंद्र में बनाया गया है। किसने दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा। किसने दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया? तो ये किया है जापान के आई स्पेस ने। ठीक है, एक जापानी अंतरिक्ष स्टार्टअप है ये आई स्पेस इंक ने अपने, इसका नाम है हकुटो आर मिशन के तहत स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से चंद्रमा पर अपनी निजी लैंडर M1 लॉन्च किया है। यह जापान और किसी निजी कंपनी द्वारा अपनी तरह का पहला चंद्र मिशन है। जापान की कंपनी आई स्पेस के हकुतो आर मिशन फर्स्ट के तहत लैंडर व रोवर को चंद्रमा पर भेजा गया है। किसने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया? राइट आंसर है मेघालय सरकार ने। मेघालय सरकार ने टेक ईगल नाम के स्टार्टअप के साथ साझेदारी में एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी नेट केंद्र और नेटवर्क की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य राज्य भर के लोगों को स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच देना है। दुनिया का पहला रियल टाइम एटीएम गोल्ड एटीएम कहाँ खोला गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये खोला गया है हैदराबाद में। ठीक है, अपने देश में, ठीक है, भारत में और हैदराबाद में। देखिए, हैदराबाद स्थित स्टार्टअप ओपन क्यूब टेक्नोलॉजी के प्रौद्योगिकी समर्थन के साथ गोल्ड सिक्का ने बेगमपेट, हैदराबाद में ही ये जगह है, बेगमपेट में अपना पहला गोल्ड एटीएम खोला है। इसे भारत का पहला गोल्ड एटीएम और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम बताया गया है। देखिए, सोना खरीदने और बेचने का कारोबार करने वाली गोल्ड सिक्का कंपनी द्वारा लगाया गया है। यह एटीएम सोने के सिक्के देता है। ठीक है, गोल्ड एटीएम के जरिए लोग अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से सोने के सिक्के खरीद सकेंगे। पहली बार एयरक्राफ्ट इंजन में इस्तेमाल हुए पहली बार एयरक्राफ्ट इंजन में इस्तेमाल हुआ हाइड्रोफ्यूल, इस एयरक्राफ्ट को किसने बनाया है? तो इस एयरक्राफ्ट को बनाया है रोल्स रॉयस और ईजी जेट कंपनी ने। जान लेते हैं डिटेल। रोल्स रॉयस और ईजी जेट कंपनी ने पहली बार ऐसा एयरक्राफ्ट इंजन बनाया है जो हाइड्रोजन फ्यूल पर चलेगा, यानी यह दुनिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला एयरक्राफ्ट है। इसका सफल परीक्षण स्कॉटलैंड के ओर्कनी आइलैंड के बोस्कोम्ब डाउन की सरकारी टेस्ट फैसिलिटी में किया गया। किस देश ने ठोस ईंधन वाले रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ईरान ने। किसने किया है? ईरान ने। आईआईटी मद्रास ने किसके साथ मिलकर अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है? राइट आंसर है नासा के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर। ठीक है, देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास और नासा जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी के शोधकर्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सूक्ष्म जीवों के बीच परस्पर क्रिया का अध्ययन किया है। शैक्षणिक संस्थान ने यह जानकारी दी। अध्ययन में ISS पर मौजूद सूक्ष्म जीव को कई अन्य सूक्ष्म जीवों के लिए फायदेमंद बताया गया है, लेकिन इसने कवक की वृद्धि को नुकसान पहुंचाया है। एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? इंपॉर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये शुरू हुआ है पंजाब में। देखिए, पंजाब जिले के लहरागागा हल्के के गांव भुटाल कला में स्थापित कंप्रेस्ड बायोगैस यानी कि CBG उत्पादन प्लांट औपचारिक तौर पर शुरू किया गया है। 3 यूनिट वाले इस प्लांट की पहली यूनिट का उद्घाटन कर दिया गया है। किस स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रैक का उद्घाटन किया गया? स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, समझ जाएंगे। देखिए, ये ट्रेन है या मालगाड़ी आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसके रैक देख लीजिए, ये एल्यूमिनियम के हैं। और इम्पोर्टेंट लगा लीजिए इस क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट है ये। तो ये शुरू किया गया है भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार एल्यूमिनियम फ्रेट रैक पारंपरिक रैक के मुकाबले 180 टन अधिक माल ले जाने में क्षमता रखती है।
हल्के वजन वाले एल्यूमिनियम से बने रेलवे वैगन रैक को लॉन्च किया गया। यह वास्तव में इंजीनियरिंग डिजाइनरों और परियोजना में शामिल अन्य सभी लोगों के लिए एक खुशी का क्षण है। भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव किसे घोषित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए इसको, ठीक है। तो यह है गुजरात का मोढेरा गांव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसने भारत में बना कैमरा ड्रोन जिसका नाम है ड्रोनी को लॉन्च किया? राइट आंसर है पूर्व भारतीय क्रिकेटर MS धोनी ने। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मेड इन इंडिया कैमरा ड्रोन लॉन्च किया है। इसका नाम है ड्रोनी, ठीक है, ड्रोनी। इसमें कई एडवांस फीचर्स दिए गए हैं जिसे गरुड़ा एरोस्पेस ने मैन्युफैक्चर किया है। याद रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए, गरुड़ा एरोस्पेस के संस्थापक का नाम भी याद रखना, इनका नाम है अग्नेश्वर जयप्रकाश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण किया है? या आप कह सकते हैं कि सोडियम के बारे में पता लगाया है। तो ये बताया है इसरो के चंद्रयान 2 स्पेक्ट्रोमीटर ने। डिटेल देख लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अनुसार चंद्रयान 2 ऑर्बिटर के एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम की मैपिंग की है। जैसा कि चंद्रयान फर्स्ट के एक्सरे फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमीटर ने एक्सरे में अपनी विशेषता रेखा से सोडियम का पता लगाया। इससे चंद्रमा पर सोडियम की मात्रा की मैपिंग की संभावना खुल गई है। किस कंपनी ने क्रू 5 मिशन को लॉन्च किया है? राइट आंसर है स्पेसएक्स ने क्रू 5 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना किया। ऐसा पहली बार है जब एलॉन मस्क के नेतृत्व वाली कंपनी ने अपनी लॉन्चिंग व्हीकल से रूसी अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजा है। यह लॉन्चिंग नासा और रूसी स्पेस एजेंसी रोकोस्मोस के बीच एक्सचेंज डील के तहत की गई। किस कंपनी ने राजस्थान में दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने, ठीक है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने कहा उसने राजस्थान के जैसलमेर जिले में 600 मेगावाट की क्षमता वाले दुनिया के सबसे बड़े विंड सोलर प्लांट को चालू कर दिया है। कंपनी ने अपने बयान में कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा विंड सोलर पावर प्लांट है। एलन मस्क ने किस नाम से ह्यूमनॉइड रोबोट का एक प्रोटोटाइप प्रदर्शित किया है? तो देखिए, इसका नाम है ऑप्टिमस, ठीक है, ऑप्टिमस। एलन मस्क ने ऑप्टिमस नामक ह्यूमनॉइड रोबोट का एक प्रोटोटाइप प्रदर्शित किया है। टेस्ला ह्यूमनॉइड ऑप्टिमस इंसानों जैसा कई काम कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इसकी कीमत $20,000 तक हो सकती है। किसने अपने सभी भविष्य के उपग्रहों में L1 आवृत्ति की शुरुआत की है? तो ये की है इसरो ने, ठीक है। किसने? इसरो ने। देखिए, L1 आवृत्ति GPS में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली आवृत्तियों में से एक है। यह है पहनने योग्य उपकरणों, सुरक्षा प्रणालियों, व्यक्तिगत ट्रैकर्स जो कम शक्ति एकल आवृत्ति चिप्स का उपयोग करते हैं में क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली के उपयोग को बढ़ाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लिए दोस्तों इसको। 200 साल बाद मधुमक्खी की नई प्रजाति कहाँ देखी गई है? तो ये देखी गई है पश्चिमी घाट में। देखिए, डिटेल देख लेते हैं। केरल के शोधकर्ताओं ने मधुमक्खी की एक नई प्रजाति खोजी है जो पश्चिमी घाट में पाई जाती है, ठीक है, स्थानीय। 200 से अधिक साल के बाद खोजी गई इस प्रजाति का नाम एपिस कारिन जोडियन रखा गया है, जिसका सामान्य नाम इंडियन ब्लैक हनी बी है। भारत में आखिरी बार 1798 में फेब्रियस द्वारा एपिस इंडिका नामक मधुमक्खी की खोज की गई थी। किसने RH-200 साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? राइट आंसर इसरो के बहुमुखी साउंडिंग रॉकेट RH-200 ने तिरुवनंतपुरम के थुम्बा के तट से अपना 200वां सफल प्रक्षेपण किया है।
रोहिणी साउंडिंग रॉकेट RSR श्रृंखला वायुमंडलीय और मौसम संबंधी अध्ययनों के लिए इसरो के भारी और अधिक जटिल लॉन्च वाहनों के लिए निरंतर अग्रणीय पसंद रही है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।